दोस्तों, स्मार्टफ़ोन में खो गया हमारा बचपन, इस पर करेंगे बात। साथ ही करेंगे इंदिरा गांधी स्मार्टफ़ोन योजना, जो कि राजस्थान के अंदर गहलोत के द्वारा लागू की गई है। इसके नफ़ा नुकसान पर करेंगे हम इस वीडियो के अंदर बात, तो बने रहिए हमारे साथ। चलो फिर कर लेते हैं। अशोक गहलोत की योजना इंदिरा गांधी स्मार्टफ़ोन महिलाओं को देने की योजना राजस्थान के अंदर लागू की गई। 40 लाख से ऊपर महिलाओं को स्मार्टफ़ोन दिए जा रहे हैं और कई जगह हंगामे की स्थिति बनती जा रही है। कई जगह महिलाएं चक्कर पर चक्कर काट रही हैं, फिर गारंटी कार्ड देकर उनको शांत करने का प्रयास राजस्थान के प्रत्येक ज़िले के अंदर चल रहा है। 40 लाख महिलाओं को मोबाइल और 27 अरब से ऊपर का खर्चा, जिससे बहुत से विकास के काम हो सकते थे। और मोबाइल देने के पीछे कारण एक है कि सरकार रिपीट हो जाए, और कांग्रेस पार्टी के द्वारा, अशोक गहलोत के द्वारा यह योजना इसीलिए लाई गई है कि कहीं ना कहीं महिलाओं को खुश कर, उनको कांग्रेस पार्टी से जोड़कर और सरकार को जो रिपीट करने की बातें हैं वह राजस्थान में लागू हो जाएं। इस मोबाइल फ़ोन देने से यहाँ एक और महिलाओं के मन के अंदर खुशी है, लेकिन आगे क्या होने वाला है, आगे क्या कहानी बनने वाली है, यही मोबाइल उस परिवार के लिए कैसे सिर दर्द बनने वाले हैं, कैसे इससे साथ नुकसान होने वाले हैं, इस पर हम वीडियो के अंदर आगे बातचीत करेंगे। चलो फिर इसके साथ साथ बताते हैं आपको कि स्मार्टफ़ोन में किस प्रकार गुम होता जा रहा है बच्चों का बचपन। आजकल तकनीक के कारण जीवन सरल हो गया है। एक क्लिक से घर बैठे रिजर्वेशन हो जाते हैं, एक दूसरे से संपर्क हो जाता है, वीडियो कॉल के द्वारा आमने सामने बात हो सकती है। आपको जो पढ़ने की इच्छा हो वह सामग्री आपको स्क्रीन पर मिल जाती है। फिर भी हमें इस बारे में सोचना चाहिए कि एक तरफ तो जीवन सरल हो गया है, दूसरी तरफ इस टेक्नोलॉजी के कारण इंसान व्याधि से ग्रस्त भी होता जा रहा है। मानसिक तकलीफ़ें होने लगी हैं जो अभी भी इतनी देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर इसकी लत लग गई तो भविष्य में इससे क्या दुष्परिणाम होंगे, जब यह बात समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसी संचार क्रांति में सबसे ज़्यादा संस्कारों को प्रभावित किया है जो मोबाइल है, यह इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिस कारण बच्चों को पारिवारिक संस्कार नहीं मिल पाते हैं। माँ बाप के पास बच्चे के पालन पोषण के लिए न समय है न इच्छा शक्ति, जिस कारण बच्चों को काम वाली के भरोसे छोड़ दिया जाता है। वे समझते हैं कि बच्चे स्कूल, टीवी या फिर मोबाइल से ही सब कुछ सीख लेंगे। 6 महीने के बालक से लेकर बड़े बूढ़ों तक को मोबाइल की व्यसन हो गया है, जो वास्तव में बहुत ही भयानक स्थिति के अंदर है। इस कारण बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर गंभीर असर पड़ता जा रहा है। पहले जब बच्चा रोता था तो हम कहते थे कि ज़रा बाहर जाकर खेला, और आजकल हम बच्चों को सीधा मोबाइल पकड़ा देते हैं। धीरे धीरे बालकों को इसकी लत लग जाती है। मोबाइल हाथ में देंगे तो ही बच्चे खाना खाएंगे। जो बालक मुंह से बोल नहीं सकता है उसे भी हाथ में मोबाइल देना चाहिए। यह परंपरा बन चुकी है। इससे बाहर की दुनिया का उन्हें क्या मालूम है। बच्चे दिन में 6-7 घंटे तक जब मोबाइल, लैपटॉप, टीवी के सामने रहने लग जाएंगे तो बच्चों को दूध मिलना हो, खाना खिलाना हो, माँ बाप पिता को कोई अन्य काम हो, तब उनको हाथ में मोबाइल, स्मार्टफ़ोन हम थमाते चले आ रहे हैं। टीवी पर कार्टून, फिल्म इत्यादि लगा देते हैं और बच्चे घंटों तक उस ब्राउज़ स्क्रीन पर टकटकी लगाकर देखते रहते हैं। बच्चों का ध्यान खाने पीने में तो होता ही नहीं, ये सिर्फ स्क्रीन पर चलचित्रों को देखकर भोजन केवल निगलते हैं थोड़े समय पे ही। इन छोटे छोटे मासूम बच्चों की आंखों पर चश्मे लगते आ रहे हैं और उनकी दूरदृष्टि की समस्या भी होती जा रही है। बच्चों के समुचित मानसिक व नैतिक विकास के लिए बचपन के 5 वर्ष
बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इन्हीं सालों में बच्चा खेलता कूदता, लौटता पोड़ता, हंसता कूदता हुआ सृजनात्मक शक्ति का विकास करता है और 5 वर्षों तक बच्चे की पाठशाला माँ का स्नेह चल होता है। संस्कारों का अरुदय करने की अहम भूमिका माँ की होती है। माँ का प्रेमाचल ही बच्चे की प्रथम पाठशाला मानी जाती है, जिसमें संस्कारों की लालिमा धीरे धीरे बढ़ती रहती है और घर में ही माँ के सानिध्य में उसकी मानसिकता का विकास होता है। लेकिन हम दोस्तों कर क्या रहे हैं, इसके विपरीत चल रहे हैं और मोबाइल हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देकर अपना पीछा छुड़ाने का काम तो कर लेते हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में बहुत ही गंभीर समस्या बनने वाली है। अगर हम अब सरकार की, गहलोत सरकार की बात कर लें तो 40 लाख महिलाओं को जो मोबाइल दिया गया है, कहीं ना कहीं गरीब और जो मज़दूर हैं, मनरेगा के अंदर मज़दूर हैं, जहाँ फिर अन्य योजना जुड़ी, उनको मोबाइल थमाया गया है और वही मोबाइल अब छोटे बच्चों के पास जाएगा। पहले से ही मोबाइल की लत तो लगी हुई है और कांग्रेस सरकार के द्वारा अब जो मोबाइल वोट बटोरने के लिए ज़रूर दिया गया है, कांग्रेस पार्टी को रिपीट करने के लिए ज़रूर योजना बनी है। लेकिन यही मोबाइल आगे आने वाले समय के अंदर महिलाओं के लिए सिर दर्द बनने वाला है, क्योंकि बच्चों के द्वारा या फिर जो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं उनको जो मोबाइल दिया गया है उसको तो वे स्वयं तो प्रयोग नहीं करेंगी, उसका प्रयोग फिर उसके जो पोते हैं, नाती हैं, वो ही करेंगे। तो फिर देख लो भाइयों कितना इसका असर पड़ने वाला है। मोबाइल के कारण बचपन तो पहले ही होता जा रहा है, बचपन की जो खेलने की प्रक्रिया थी वह ख़त्म होती जा रही है और अशोक गहलोत के द्वारा जो राजस्थान सरकार, कांग्रेस सरकार के द्वारा मोबाइल और बांटे हैं, यह बचपन और भी जीवन के अंदर दुखदाई कहीं ना कहीं होगा। लेकिन कांग्रेस सरकार के द्वारा जो पदाधिकारियों और मंत्री के द्वारा कहा गया है कि यह योजना महिलाओं को बहुत ही बढ़िया योजना है, अच्छी बात है। योजना कोई भी बुरी नहीं होती, लेकिन उसके गुण अवगुण की तरफ भी हमें विश्लेषण करना होगा। कहीं ना कहीं सरकार ने यह जो मौका दिया है महिलाओं को मोबाइल देकर एक तरह से खुश करने का प्रयास ज़रूर किया है, लेकिन इसके आगे दुष्परिणाम जो होंगे वह भी हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिरकार इस मोबाइल के स्थान पर अगर महिलाओं को या बच्चों को 27 अरब से ऊपर जो इसका पैसा बनता है उससे कोई और इनको साधन उपलब्ध करवाया जाता या फिर शिक्षा के प्रति कोई ऐसे साधन उपलब्ध कराए जाते तो बहुत ही अच्छा लाभ हो सकता था। लेकिन सरकारों का काम है जो मन में आता है वही करते हैं, उनको बस एक ही चिंता है कि सरकार कांग्रेस की वापस आ जाए, उन्हें दुष्परिणामों का कोई मतलब नहीं दिखता है, यही लोग कह रहे हैं। जो भी हो सरकारों का काम है और जो लोग कहते हैं उसका विश्लेषण करना मीडिया का काम है। तो गुरदेव सिंह सैनी को यहीं दीजिए इजाज़त, फिर कोई नया वीडियो लेकर आपके समक्ष पेश होंगे। कमेंट्स बॉक्स के अंदर लिखिए कि खबर आपको कैसी लगी, क्या आप इससे सहमत हैं या असहमत हैं, इस तरह से हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो कलम न्यूज़ के वीडियो को आप ज़्यादा शेयर करें और जिन श्रोताओं ने अभी तक कलम न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास सीधा वीडियो पहुंच सके। तो नमस्कार।